अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। पिछले सूत्र में डिजायर्स को एक्सेप्ट करने की बात आई है। हमने कई बार देखा है कि कुछ इच्छाएं टाइम बेस्ड होती हैं और अगर हमने उस समय कुछ नहीं किया तो अपने आप विलीन हो जाती हैं। क्या इच्छाओं को देख लेना ही पर्याप्त है? इच्छाओं का जो संसार है हमारे भीतर, वो इस अस्तित्व की देन है, निसर्ग की, प्रकृति की। इच्छाएं उठती हैं और गिरती हैं। इच्छाओं को क्या केवल देख लेना पर्याप्त है? केवल देख लेना पूरी सचेतनता से, पूरे होश से, पूरी अवेयरनेस से। इच्छाओं की अपनी ही एक बुनावट होती है, उनका अपना ही एक स्ट्रक्चर होता है। कौन सी इच्छा किधर खींच लेगी हमको, ये इच्छा के अपने डिजाइन में ही शामिल होता है, उसमें ही सन्निहित होता है, उसके अंदर वो इनबिल्ट होता है। तो जो इच्छाएं हमसे कुछ करवाना चाहती हैं, जिनकी तीव्रता, जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो हमको फिर हमारे एक्शंस की तरफ, हमारे कृत्यों की तरफ भी दबाव देती हैं। जैसा कहा है कि तमाम इच्छाएं केवल टाइम बेस्ड होती हैं, वो समय के साथ आती हैं और चली जाती हैं। कुछ ठहर जाती हैं, कुछ हमें दूर तक पीछा करती हैं। तो जीवन में अगर हम ये सचेतन जागरूकता, सचेतन अवलोकन, एक कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन अपनी इच्छाओं के प्रति पैदा कर लेते हैं, तो उनको डील करना, उनसे निपटना आसान हो जाता है। इच्छाओं के पीछे भागते ही चले जाना परेशानी पैदा करता है, लेकिन इच्छाओं को होश के साथ देख लेना, अपने विवेक का उपयोग करना। जब होश के साथ देखेंगे तो विवेक भी अपने आप सक्रिय होगा। ये कहना कि विवेक का उपयोग करें, ये अतिरिक्त है, ये एक्स्ट्रा है। विवेक भी जागृत होता है, हम थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं। तो अगर हम एक छोटा सा फार्मूला सीखें साधना के लिए, एक साधक के लिए, एक सीकर के लिए बहुत जरूरी है। जिंदगी में कुछ भी हो, हमारे संबंध हो, हमारी इच्छाएं हो, हमारा व्यक्तित्व हो, हमारी परिस्थितियां हो, घटनाक्रम हो, कुछ भी हो, लेट देयर बी सम स्पेस, थोड़ा सा हाशिया, थोड़ा सा अंतराल, उनसे थोड़ी सी दूरी रखें, एकदम से ग्रस्त ना हो जाएं या अपने आप को पूरी तरह उसमें शामिल ना कर दें। तो जैसे ही हम एक स्पेस पैदा करते हैं, एक दूरी, एक अंतराल, एक गैप, तब फिर इच्छाओं का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमको दिखता है। जैसे मान लीजिए हम अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने हमारे मोबाइल है, टीवी है, कुछ भी है, हम बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर ही आंख रख दें जाकर, तो हमें क्या दिखेगा? जितना नजदीक आते जाएंगे वो धुंधला होता जाएगा। देखने के लिए एक निश्चित दूरी चाहिए। निश्चित दूरी का ही कौशल सीखना होता है। सामान्य जीवन में तो हम इस कौशल को बड़े अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब बात इच्छाओं की आए, व्यक्तित्व की आए, हमारे अहम की आए, हमारे जीवन के सारे उतार चढ़ाव, क्रियाकलाप, घटनाक्रम, संबंध सबकी आए, तो हम इस निश्चित दूरी के सूत्र को भूल जाते हैं। तो एक छोटी सी ही बात बस सीकर कुछ सीख लेनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी फिलॉसफी की जरूरत नहीं। इट इज जस्ट लाइक ड्राइविंग, देखना एक, और ड्राइविंग में भी आप जब सड़क पर ड्राइव करें तो एक निश्चित दूरी मेंटेन करके चलते हैं, बना के चलते हैं। वो दूरी आप खत्म करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इच्छाओं से अगर अपने को पूरी तरह इन्वॉल्व कर देंगे, उसी को हम आसक्ति कहते हैं, और आसक्ति ही दुर्घटना बन जाती। आसक्ति कोई ऐसी अनोखी चीज नहीं है। आसक्ति का मतलब चिपक जाना, किसी चीज में बिल्कुल सट जाना। तो इच्छा आई,
टाइम बेस्ड हो या थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड हो, कैसी भी इच्छा हो, उसमें हम जाकर पूरी तरह चिपक नहीं गए, हम इच्छा ही नहीं हो गए, हमने थोड़ा सा अंतराल बनाया, थोड़ी सी दूरी, और फिर अपने आप ही उसका रूपांतरण होता है, अपने आप ही उसकी स्पष्टता आती है और अपने आप ही हमारे अंदर हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी विजडम, हमारी अंतः प्रेरणा काम करती है और इच्छाओं का जो होना है फिर वो बिल्कुल स्वस्थ और संतुलित ढंग से होता है। तो ये आर्ट, ये फार्मूला छोटा सा है, हर कोई जानता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं करता और हर जगह करता है। तो इसका उपयोग करने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं।